तो हेलो स्टूडेंट्स, हम वापस आ चुके हैं। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4। अच्छा, जो तुम्हारी नई एनसीईआरटी की बुक है ना, इस साल आई है, उसके अंदर इसको चैप्टर 3 कर दिया है। तो एक बार वो भी ध्यान दे देना। तुम्हारा चैप्टर 4 या 3 होगा साइंस का 7th चैप्टर साइंस है तुम्हारी। 7th चैप्टर की साइंस का चैप्टर नंबर 4 या 3 हीट। ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या क्या कवर कर लिया था पिछली वीडियो में? हमने कवर कर लिया था कि हीट एंड कोल्ड क्या होता है, हीट एंड कोल्ड क्या होता है। फिर हमने अंदर इसके अंदर टेम्परेचर कवर कर लिया था, टेम्परेचर के एसआई यूनिट्स और ये सब भी कंप्लीट कर ली थी, कवर कर लिया था। और क्या क्या कवर कर लिया था हमने? इसके अलावा थर्मोमीटर्स कवर कर लिए थे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हमने इसमें कवर कर लिए थे। चलो अब इस चैप्टर को आगे करते हैं। अब देखो, हीट के बारे में हम आगे जानेंगे और हमारा नया टॉपिक आता है ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हीट का क्या मतलब है कि हीट को ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह हीट कैसे जाती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर, एक वायर से दूसरे, एक वायर के एक कोने से दूसरे कोने तक जाती है, उसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलरली जब हीट एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, अब ट्रांसफर ऑफ हीट होता कैसे है? अब देखो, इसमें जो ऑब्जेक्ट है ना, जो हीट को ट्रांसफर करते हैं, उसको दो हिस्सों में, दो में डिवाइड किया हुआ है। पहला होता है तुम्हारा कंडक्टर्स और दूसरे होते हैं तुम्हारे इंसुलेटर्स। क्या? कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। ठीक है, और देखो कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो अलाउ करते हैं हीट को उनके थ्रू पास होने के लिए, जो हीट को अलाउ करते हैं टू पास थ्रू देम, उनके थ्रू पास होने के लिए। जैसे मेटल, आयरन और स्टील, ये सारे वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो अलाउ करते हैं हीट को पास होने के लिए। जैसे तुम एक मेटल की रॉड को एक आग की भट्टी में डालो और कुछ टाइम तक उस मेटल की रॉड को पकड़ के रखो, तो भले ही तुमने एक कोने को ही डाला होगा पर तुम्हारा दूसरा कोना भी गर्म हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से। क्यों? क्योंकि वो हीट को ट्रांसफर करते हैं अपने थ्रू। इसका एक और एग्जाम्पल दूं मैं थोड़ा सा और सही, तो तुमने देखा होगा कि तुम जब खाना किचन में जब तुम कोई स्टील का बर्तन उस पर डालते हो चूल्हे पे, तो आग तो सिर्फ नीचे के चूल्हे पे ही होती है, नीचे वाले एरिया पे ही होगी ना आग तो, लेकिन गर्म तो पूरा बर्तन गर्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हीट ट्रांसफर हो रही है। तो वो ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड कंडक्टर्स। ठीक है, द ऑब्जेक्ट दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। इसका उल्टा, द ऑब्जेक्ट्स that does not allow heat to pass through them, वो ऑब्जेक्ट जो हीट को अलाउ नहीं करते कि हाँ तो पास कर जा मुझसे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? इंसुलेटर्स। इसके एग्जांपल प्लास्टिक, रबर, वुड, ये सब होगा इसके एग्जांपल्स। ठीक है, अब ये कैसे? जैसे कि प्लास्टिक के अगर तुम लकड़ी लो, एक लकड़ी की स्टिक लो, उसको एक तरफ से जलाओ, तो एक तरफ से तो जल रही है लेकिन तुम्हारे हाथ में गर्मी फील नहीं होगी, क्योंकि ये लकड़ी हीट को ट्रांसफर नहीं करती। ठीक है, सेम रबर का भी यही हाल है, और वुड, प्लास्टिक का भी। प्लास्टिक की भी अगर तुम एक प्लास्टिक का वो लो, पाइप लो, और पाइप को एक तरफ से जलाओगे तो तुम्हारे दूसरे तरफ हाथ पे गर्म नहीं लगेगा तुमको। ठीक है, इसीलिए तुमने देखा होगा जो बर्तन होते हैं ना, उनके जो हैंडल्स होते हैं वो मोस्टली प्लास्टिक, रबर के या फिर हीट के बने, वो वुड के बने होते हैं। किसके? प्लास्टिक, रबर या फिर वुड के बने होंगे तुम्हारे उनके हैंडल्स। उनके हैंडल्स पे या तो प्लास्टिक का वो होगा, एक कवर चढ़ाया होगा, या तो रबर का कवर चढ़ाया होगा, तो वुड का कवर चढ़ाया होगा। ठीक है, ये तुमने अक्सर नोटिस किया होगा। चाय छानते हो ना, तो चाय छानने वाला भी किसका होता है? प्लास्टिक का होता है। फिर उसका होता है, अगर स्टील का होता है तो उसका हैंडल क्या होता है तुम्हारा? वो होता है वुड का होता है। ठीक है, ताकि हीट तुम्हारे हाथ पे ना लगे, तुम्हारे हाथ को गर्म ना लगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर तुम किसी बर्तन को उठाओगे तुम्हारे हाथ पे गर्म लगेगा तो बर्तन ही गिर जाएगा।
ठीक है, इसीलिए उनके हैंडल्स को ऐसा बनाया जाता है, इंसुलेटर से बनाया जाता है ताकि हाथ पे गर्म ना लगे। ओके, ठीक है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को कन्वेक्शन बोलते हैं। किसको? द ट्रांसफर ऑफ हीट, द ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन बोलते हैं। द ट्रांसफर ऑफ हीट टेकन, द ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ गैसियस और लिक्विड, लिक्विड या गैस की फॉर्म में जब कोई हीट ट्रांसफर करती है उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन बोलते हैं। ओके, अब देखो इसके अलावा एक और चीज होती है, रेडिएशन। रेडिएशन क्या होती है? जब ट्रांसफर ऑफ हीट तो हो रही है, ट्रांसफर ऑफ हीट तो हो रही है, बट किसी फिजिकल फॉर्म में नहीं हो रही। फिजिकल फॉर्म में ना होने का क्या मतलब है कि कोई एक, जैसे हमने लोहे का एग्जांपल लिया था, तो हमने लोहे को जब पकड़ा था तो एक्चुअली हमने लोहे को पकड़ा हुआ है, इसीलिए हमारे हाथ पे गर्म लग रहा है, ठीक है, क्योंकि उसमें ट्रांसफर ऑफ हीट क्या हो रही है? थ्रू अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट के थ्रू ट्रांसफर ऑफ हीट हो रही है। बट जब ट्रांसफर ऑफ हीट तो हो रही है, बट नो फिजिकल प्रेजेंस, कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, उसको हम बोलते हैं रेडिएशन। जैसे कि सूरज की गर्मी, सूरज की जो गर्मी हमें लगती है, तो क्या हम सूरज से टच हो रहे हैं जो हमें उसकी गर्मी लग रही है? नहीं, सूरज से रेज निकल रही है जो हमें गर्म फील करवाती है, उन्हीं रेज को हम क्या बोलते हैं? रेडिएशंस बोलते हैं, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ हीट, तो इससे तुम्हें एक और चीज पता लगती है कि वो ट्रांसफर ऑफ हीट जिसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है ट्रेवल करने के लिए, ठीक है, वो ट्रांसफर ऑफ हीट दैट डजंट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल इज कॉल्ड रेडिएशन। सॉरी, ठीक है, जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने दिया सूरज वाला, ठीक है। तो इस तरह से ट्रांसफर ऑफ हीट क्या करती है? काम करती है। अब देखो, कन्वेक्शन हो गया, रेडिएशन हो गया, कंडक्टर्स हो गए, इंसुलेटर्स हो गए, चारों के चारों आपस में कनेक्टेड है। और टॉपिक क्या था हमारा? ट्रांसफर ऑफ हीट। ये चारों ट्रांसफर ऑफ हीट के ट्रांसफर के बारे में बात करते हैं। अब एक और चीज इसमें तुम सोच सकते हो कि सर कंडक्टर और इंसुलेटर तो इलेक्ट्रिसिटी के भी होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, तो वो होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के भी होते हैं। पर तुम लॉजिकली सोचो तो उसका मतलब काम तो वही होता है, उसका क्या होता है? काम तो वही होता है। कैसे? क्योंकि देखो कंडक्टर्स क्या होता है? जो पास करते हैं, जो अलाउ करते हैं। वही सेम चीज इलेक्ट्रिसिटी पे भी अप्लाई होती है कि जो चीज इलेक्ट्रिसिटी को उसके थ्रू पास होने को अप्लाई करती है उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम्हें कंडक्टर ऑफ कोई और चीज करना हो तो कोई और चीज। कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो पास करने को अलाउ करते हैं। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? जो अलाउ नहीं करते, ठीक है। तो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देती है। कंडक्टर ऑफ हीट क्या होगा? जो हीट को पास करने देता है। सिमिलरली कंडक्टर ऑफ लाइट, जो लाइट को पास करने देता है। इंसुलेटर ऑफ लाइट, जो लाइट को अलाउ नहीं करता। इंसुलेटर ऑफ हीट, जो हीट को अलाउ नहीं करता। इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करता पास होने को, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं, ये इंसुलेटर और कंडक्टर में तुम कंफ्यूज मत हो जाना, उनके मतलब सही है, तुम किस चीज पे अप्लाई कर रहे हो उस पर मैटर करता है, ठीक है। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, आज की वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि चैप्टर स्लो है, मतलब वो है चैप्टर छोटा है, तो धीरे धीरे समझेंगे सारे टॉपिक्स को। तो इसमें हमने मेनली 4 टॉपिक्स कवर कर लिए, कंडक्टर, इंसुलेटर्स, कन्वेक्शन और तुम्हारा रेडिएशन, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ हीट पूरा हमने कवर कर लिया। अब अगली वीडियो में हम इसके लास्ट के कुछ 2-3 टॉपिक्स बचे हैं वो कवर कर लेंगे, और उसके बाद तुम्हारा चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय।